दीवानी जली की प्रैक्टिस फॉर एडवांस कैलीग्राफी पेंटिंग। कुछ चीज़ें जो आज आप फोकस करेंगे उनमें सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो मैंने डबल पेंसिल्स यूज़ की हैं इनको मैंने टेप किस तरह से किया और फिर इनका एंगल किया, क्योंकि मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस देखी और उसमें शायद कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन अभी बाकी है। सो आई डिसाइडेड कि अलिफ से स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। ये ख़त दीवानी हो या ख़त जली हो, यहाँ पर हम क्योंकि जली की बात कर रहे हैं, दीवानी जली की, तो ये बाकी जो भी हम स्टाइल्स यूज़ करते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा तिरछा ख़त है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये स्ट्रोक्स की बेस पर है, तो आपके स्ट्रोक्स में जितना ज़्यादा फ्लो होगा, अब फ्लो क्या है कि एक ही दफ़ा में वो पूरा स्ट्रोक बनाएंगे आप। ये चीज़ें मैं आपको इन डिटेल बता रही हूँ, आगे भी बताऊँगी कि आप जितना अच्छा फ्लो लेकर आएंगे अपने काम में। अगर आप पेंसिल्स में फ्लो लेकर आए हैं तो ब्रश की से लाइक जब आप ब्रश से राइटिंग करें तो भी आप बड़ी आसानी से लिख सकेंगे, लेकिन अगर आपको पेंसिल पे होल्ड नहीं आ रहा तो फिर ब्रश से लिखने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको देखनी पड़ेंगी। सो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप डेली इसको टाइम दें, प्रैक्टिस करें। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप इसमें वेरिएशंस किस किस तरह से लेकर आ सकते। ये लाइन देखिए, इस लाइन को माइंड में रखिएगा, ये जो मैंने बनाई है इसके मुताबिक आपने चलना है। एक स्ट्रोक, ये सारा एक फ्लो में होना चाहिए। जहां जहां मैं कह रही हूँ एक स्ट्रोक, इसका मतलब यह है कि वो सारा एक ही दफ़ा में आपने लिखना है। एलिफेंट में ऐसे आएगा। अब जब ये साथ में मैं लिख रही हूँ तो आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बा को आपने शुरू कहाँ से करना है। बा बा की ज्वाइनिंग जो आपको बताई गई, जब बा स्टार्ट में आएगा तो इस तरह से। ये देखिए, ये पॉइंट आप देखें कि ये मैंने बारीक लिखा है, कम है यहाँ पे, और ये विड्थ ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोग समझ नहीं पा रहे। और फिर जो बा जब एंड में आएगा तो आप ये चीज़ बनाएंगे आगे, लेकिन यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है और जो ये स्पेस है ये क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब बा स्टार्ट में है, जब बा मिड में है और जब बा एंड में है। सो ये आप लोगों को क्लियर अप हो गया होगा। अब बात करते हैं जीम की। सो जीम इज़ अ जीम किस तरह से लिखेंगे? जीम, हा और खा तीनों एक ही तरह से लिखे जाएंगे। इसमें कुछ वेरिएशंस हैं कि यानी आपके पास चॉइस आ जाती है, आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें ला सकते हैं।
ये बना के ये आप देखें यहाँ से ये बारीक है, थोड़ी सी हमने इसको विड्थ दी और अब यहाँ से पूरी विड्थ के साथ आप इस तरह से इसमें जीन लिखते हैं। यहाँ पर आप विड्थ दे भी सकते हैं और अगर आप इसे सिंगल स्ट्रोक में बारीक रखते हैं तो आप बारीक भी रख सकते हैं। सिंगल स्ट्रोक में आप इसे अगर बारीक रखना चाहें, आप इस चीज़ को सिंपली ये एक लाइन के साथ भी दिखा सकते हैं और ये बारीक हो जाएगा। और इस तरह से अगर थोड़ी सी विड्थ देते हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं। थोड़ी बहुत वेरिएशंस आप इस तरह की लेकर आ सकते हैं जिससे आपका डिज़ाइन बहुत बेहतर होकर सामने आता है। दूसरा जो मेथड है वो भी सेम है, तो फिर चेंज कहाँ पर आएगा? यहाँ तक एक जैसा, जैसे यहाँ इसमें ऐसे बनाया वैसे यहाँ, लेकिन अब यहाँ से आप यहाँ तक लाएंगे। फिर यहाँ से आप इसको फुल विड्थ नहीं देंगे, आप इसे यहाँ से बारीक कर देंगे कुछ इस तरह। ये बनेगी इसकी शेप। जब आप इसे स्टार्ट में लिख रहे हैं तो ये चीज़ बनेगी स्टार्ट में। यस, जब आप इसे मिड में लिख रहे हैं यानी ये स्टार्ट है तो इसका अगर मिड है तो वो कैसे आएगा? ये। और अगर आप इसे एंड में लिख रहे हैं तो कैसे आएगा? यानी यहाँ पे कोई भी अगर नून है बा है बनाने के बाद आप क्या करेंगे? आप इसे यहाँ से खींचेंगे ऐसे और फिर ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा और आप इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। फिर से देखें कि एंड में आप किस तरह से लेकर आएंगे। फिर आपके पास यहाँ पे चॉइस कि आप इसे नीचे लेके जाते हैं ऐसे, या आप इसे यहाँ से ही घुमाते हैं। एंड में इस तरह बने, स्टार्ट में ये चीज़, मिड में
ये चीज़ है। सो ये है कि आप जीम को किस किस तरह से लिख सकते हैं। जीम, हा, खा, तीनों लेटर इसी तरह से आप लिखेंगे। दाल यहाँ पे 2 स्ट्रोक्स में लिखा जाएगा। पहला स्ट्रोक ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको मैंने पूरा गोल ऐसे नहीं बनाया, यहाँ से ये और तरह से है और इसको गहराई दी है या गोलाई दी है यहाँ से जा इस पोर्शन से। ये करने के बाद सो ये है दाल, यानी पहला स्ट्रोक और फिर ये दूसरा। दाल इंडिविजुअल लेटर है, या ये आता है अलिफ की तरह आखिर में, ना ये स्टार्ट में आता है और ना ये मिड में आता है। तो अगर ये एंड में आप लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? मिसाल के तौर पे इसके शुरू में है बा, तो आप बा के साथ दाल को किस तरह से लिखेंगे? या कोई भी लेटर आए तो उसे कैसे आप यहाँ पर रिलेट करेंगे? ये बा हो गया, और जब दाल या जाल आप लिख रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ से उठा के इस तरह ये आप बनाते हैं। ये बा और ये जाल या दाल। अब आपके माइंड में आएगा कि ये तो रा की तरह है, तो नहीं, रा में और यहाँ थोड़ा फ़र्क है। वो ये कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जब ये लिखा गया है तो इन दोनों के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं दी, कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं दी, लेकिन जब आप रा को देखेंगे, अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो डिफरेंट है। नेक्स्ट लेटर जो हमारा है वो है रा। रा एक सिंगल स्ट्रोक है और रा को लिखने के दीवानी जली में 2 अंदाज हैं। पहला, दीवानी जली में नेक्स्ट लेटर है रा, नहीं, अरबिक अल्फ़ाबेट्स में नेक्स्ट लेटर रा है। किस तरह से लिखेंगे? रा को लिखने की आपके पास चॉइस अवेलेबल है। पहली चॉइस, दूसरी जो सिंगल स्ट्रोक है, और तीसरी यानी ये चीज़ बना के और जो बाकी पोर्शन आपने दाल का बनाया वैसा ही आप यहाँ पर बना देते हैं। तो आप इन 3 अंदाज से रा को लिख सकते हैं। रा की भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये इंडिविजुअल लेटर है, या ये एंड में आता है, ना ये स्टार्ट में आता है ना ये दरमियान में आता है। तो जब हम इसे एंड में लिखते हैं तो किस किस तरह से लिखेंगे? मिसाल के तौर पे बा के साथ ही अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये ज्वाइन कैसे कर रहा है। तो अब आपको फ़र्क थोड़ा सा नज़र आया होगा कि यहाँ पर जब दाल या जाल के साथ लिखा तो ये इनकी
शेप क्या थी, और जब रा को बा के साथ लिखा या जा को बा के साथ लिखा तो इनकी हाइट कितनी है। ये बेसिक डिफरेंस है दाल दाल या रा जा को बा या किसी भी लेटर के साथ जब आप एंड में लिखते हैं, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। फिर आप बाकी दो लेटर्स के साथ भी कुछ इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। और ख़ासकर ज्वाइनिंग में आप इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। ये जब कहीं आप इंडिविजुअली लिख रहे हैं तो फिर आप इस रा और जा को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लेटर हमारे पास है सीन। बहुत ज़्यादा उठा के ऊपर नहीं लेके गई, बस यहाँ तक छोड़ा, फिर यहाँ तक, और फिर अब यहाँ से यहाँ तक, और फिर अब इसको, यानी ये चीज़ अब आपने नोट करनी है। यहाँ तक, और अब यहाँ से इसकी शेप पर फोकस करें, क्योंकि यही चीज़ आगे आपने शीन में, स्वाद में, द्वाद में, सब में बनानी है। तो इस दायरे को दोबारा से देखें, यहाँ पर लाकर बस यहाँ तक, और फिर वहाँ से आप फिर इसको उठाते हैं ऐसे। या प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जब आप इसके साथ ये बनाते हैं, तो इस तरह बहुत ज़्यादा आपने नहीं बनाना, इसका गैप जस्ट यहाँ से यहाँ, और फिर नेक्स्ट यहाँ तक है। ये चीज़ नहीं साथ बनेगी। जब आप शीन बना रहे हैं, बेस यहीं पर है, बेस यही है, लेकिन ये उठाया कहाँ से जाएगा, यहाँ से। आप ये चीज़ सीन के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह आप सीन भी लिख सकते हैं, ऊपर नुक्ते नहीं डालेंगे। सीन और शीन को जब आप स्टार्ट में लिख रहे हैं, मिड में लिख रहे हैं और एंड में लिख रहे हैं, तो किस तरह से लिखेंगे। जब स्टार्ट में आएगा, यही जो इसके सिरे हैं ये बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे
सब अगर हम लिखें सब, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आए, जहाँ पर बा को थोड़ा सा उठाया जाता है। जब सीन मिड में आ रहा है तो जैसे आप बिस्मी लिखते हैं, बा यहाँ तक, ये चीज़ बन गई मिड में। यानी यही एग्जैक्ट सेम चीज़ बना रहे हैं। कहने का मकसद ये कि एग्जैक्ट वही चीज़ आप बना रहे हैं। और जहाँ कहीं आप इसको एंड में लेकर आ रहे हैं तो आप ये दायरा बनाएंगे। तो इस तरह से आपकी सीन शीन दोनों की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आगे बात करेंगे स्वाद की। स्वाद द्वाद कॉन्सेप्ट वही है जो सीन शीन का है, दायरा वही है। यहाँ पे मेन चीज़ बताने की वो है स्वाद का सिरा और दाद का सिरा। स्वाद द्वाद सिरा एक ही है क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं, जिसकी बेसिक शेप है ये है आपके सामने। और अब आप इसे यहाँ से मिला लें। डबल पेंसिल से दायरा बनाने की एक और बड़ी आसान सी टिप, ये चीज़ आप यहाँ से बनाएं ऐसे, और अगला एंगल आप इस तरह से यूज़ कर लें। दोबारा से देखें, यानी ये चीज़ आप पेंसिल्स को ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हैं इस एंगल में, और नेक्स्ट फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पेंसिल्स को इस तरह रखें। इसमें ये था इस तरह, और नेक्स्ट में फिर आप यूं करें तो आपके पास बड़ी एक एग्जैक्ट शेप आ जाएगी। फिर से देखें, क्योंकि दायरा की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए चीज़ों को लेके चलना उतना आसान हो जाएगा। फिर आपके पास ये एग्जैक्ट शेप आए, इसमें ये भी थोड़ा सा विड्थ में है, इसकी भी विड्थ है, और यहाँ पर ये पॉइंट बारीक हो जाता। स्वाद इसी तरह से, द्वाद भी इसी तरह से स्टार्ट में आएगा तो आप ये चीज़ बनाएंगे, एंड में आएगा तो आप ये चीज़ बनाएंगे, यानी ये पूरा बनाएंगे इसके साथ। और अगर मिड में आता है और अगर मिड में आता है तो आप यही चीज़ बनाएंगे, लेकिन इसके साथ वो लेटर या वो वर्ड आ जाएगा, चीज़ यही बनेगी। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जब भी आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले लेटर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें, और जब आपको लगता है कि हाँ अब ये चीज़ समहाउ वैसी है जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है जैसे ये, तो फिर आप ज़रूर मुझे दिखाएं। लेकिन पहले एक दफ़ा अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें।
नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है तो। तो को बेसिकली दो पोर्शंस में लिखा जाता है। पहला यानी पहले आप ये चीज़ बनाते हैं और उसके साथ फिर आप अलिफ नुमा ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। और फिर ये चीज़। सो ये है तो भी इसी तरह से आप बनाएंगे। आप ज़ो भी इसी तरह से लिखेंगे। जो रूल स्वाद द्वाद पर अप्लाई होता है उसी तरह तो को आप लिखते हैं। स्टार्ट में आएगा तो कैसे करेंगे? स्टार्ट में आएगा तो आप यही चीज़ बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वर्ड लिखना है तिब। तो लेकिन अब ये तो बिल्कुल बना के और फिर आप इसे यहाँ से थोड़ी सी गहराई दे के उठाते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि बात जब भी आखिर में आता है ये चीज़ आप बनाते हैं। ठीक है, तिब हो गया। अब अगर इसके स्टार्ट में भी कुछ आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बा इसके स्टार्ट में है तो ये आप ऐसे ऐसे जोड़ दें। और अगर ये एंड में आ रहा है जैसे यहाँ पर है तो कैसे आप करेंगे? आप इससे पहले वर्ड जोड़ेंगे। इससे पहले आप अपना वो लेटर लिखेंगे और फिर ये बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा। यानी इस तरह। राइट। सो तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। आगे हम बात करते हैं आइन की। आइन जब आप लिखेंगे एक, दो, और बाकी आप जीम की प्रैक्टिस के मुताबिक इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे।
आइन, और दूसरा उसमें आप ये चीज़ ऐसे ही बनाएंगे। ओके, जैसे हमने जिम में किया था, ये आइन गैन, इस तरह आप इधर भी लिख सकते हैं। जब शुरू में लिखेंगे, दरमियान में लिखेंगे, आखिर में लिखेंगे, कैसे आएगा? आप शुरू में लिखते हैं मिसाल के तौर पे आइन, बा और अलिफ, 3 हरूफ आ गए इसमें, और आप साथ सीन भी अगर बना दें तो आपका एक वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाता है। राइट, सो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया स्टार्ट में। जब ये आएगा मिड में तो आप क्या करेंगे? और इसका ये सारा पोर्शन आपने कवर रखना है, यानी ये सारा ब्लैक होगा, कुछ भी आपने इसमें से खाली नहीं छोड़ना। मिड में, और जब ये एंड में आ रहा है तो आप इसी तरह से बनाएंगे। यानी आपके पास दोनों चॉइस है, आप इसके साथ इस तरह से जोड़ें। मिसाल के तौर पे बा है, तो यहाँ आपके पास चॉइस है आप इस तरह इसको लेके चलते हैं, या आप यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं कि आप आखिर में इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं।